कभी कभी सबसे सधे हुए कदम सबसे दूर तक जाते हैं। आईएएस ऑफिसर एन मुरुगनंदम की कहानी कुछ ऐसी ही है। शोर नहीं मचाते, हेडलाइंस में नहीं आते, लेकिन हर बड़ी योजना की नींव में इनका नाम जुड़ा होता है। नमस्कार, मैं मुस्कान खंडेलवाल और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। अभी हाल ही में जब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन अपने बड़े अमेरिकी दौरे की तैयारी कर रहे थे, तब चेन्नई के पावर कॉरिडोर्स में चुपचाप एक अहम बदलाव हुआ। एन मुरुगनंदम ने चीफ सेक्रेटरी कुर्सी संभाली। शायद ये एक फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट लगता हो, लेकिन असल में ये ऑफिसर की नेचुरल प्रोग्रेशन थी जो बीते कई सालों से राज्य की मशीनरी को स्टेबल बनाए हुए हैं। मुरुगनंदम ने अन्ना यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। ये क्रेडेंशियल्स इम्प्रेसिव ज़रूर हैं, लेकिन असली बात यह है कि उन्होंने इन्हें केवल रेज्यूमे तक सीमित नहीं रखा। चाहे वो फील्ड पोस्टिंग रही हो, तिरुनेलवेली में सब कलेक्टर या कोयम्बटूर और चेन्नई में कलेक्टर के तौर पर, या फिर कैपिटल में पॉलिसी लेवल रोल्स, उन्होंने हर स्तर पर सिस्टम्स को ठीक से समझा और अपग्रेड किया। मुरुगनंदम ने एआईएडीएमके और डीएमके दोनों गवर्नमेंट्स में सेंसिटिव पोजीशन संभाले हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी, इंडस्ट्री सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। इस तरह बाईपार्टिसान भरोसा पाने वाले ऑफिसर्स कम होते हैं। उनकी स्टाइल सीधी है, प्रोसेस को साफ रखना, डेटा से डिसीजंस लेना और अननेसेसरली विजिबिलिटी के पीछे ना भागना। 2023 में कलाइगनार मगलिर उरिमई थोगई स्कीम लॉन्च हुई। 1000 रुपये महीने हर महिला मुखिया को देने की योजना थी। शुरू में स्केप्टिसिज्म था, बजट कैसे मैनेज होगा, एलिजिबल कौन होगा, लीकेजेस कैसे रोकेंगे, लेकिन मुरुगनंदम ने इशू को डाइसेक्ट किया। इनकम टैक्स डेटा के साथ सिंक करके एलिजिबिलिटी तय की, डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन स्ट्रीमलाइन किया और बैक एंड प्रोसेस को फेल प्रूफ बनाया। 15 सितंबर 2023 को बिना ग्लिच के स्कीम रोल आउट हुई। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस नहीं थी, ये प्लानिंग की मास्टर क्लास थी। 2020 में जब दुनिया लॉकडाउन में थी, तमिलनाडु साइलेंटली इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहा था। मुरुगनंदम उस वक्त इंडस्ट्री सेक्रेटरी थे। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, पेगाट्रॉन, ओला, वोल्टस जैसी कंपनियों से उन्होंने एमओयू साइन कराए। 2020 में 20,000 करोड़, 2021 में 66,000 करोड़ से ज़्यादा। उनका काम बोर्ड रूम डिप्लोमेसी जैसा था, इन्वेस्टर्स से टेक्निकल लेवल पर बात करना और साइमल्टेनियसली स्टेट मशीनरी को एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करना। पैंडेमिक के दौरान जब देश में ऑक्सीजन शॉर्टेज चल रही थी, तो उन्होंने सोच समझकर सप्लाई चेन्स मोबिलाइज किए, वेंडर्स के साथ रियल टाइम कॉन्वर्सेशंस की और तमिलनाडु को क्राइसिस से बाहर निकाला। पुडुमई पेन स्कीम मुरुगनंदम के विजन का एक और पहलू दिखाती है। 1000 रुपये पर मंथ की सहायता उन लड़कियों को मिलती है जो गवर्नमेंट स्कूल से 12वीं पास कर कॉलेज में एडमिशन लेती हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल एड नहीं है, ये एक मैसेज है कि लड़की की पढ़ाई में निवेश करना सिर्फ सोशल जस्टिस नहीं, बल्कि स्मार्ट पॉलिसी डिसीजन भी है। बाद में स्कीम को लड़कों के लिए भी एक्सटेंड किया गया, लेकिन इसका कोर इंटेंट साफ था, लड़कियों को पढ़ाने की प्रोसेस को मजबूत करना। ऑफिसर्स की एक कॉमन इमेज होती है, अथॉरिटेटिव, डायरेक्टिव और अक्सर इनएक्सेसिबल। मुरुगनंदम इस स्टीरियोटाइप को तोड़ते हैं। उनका काम करने का तरीका अलग है, वो सुनते हैं, समझते हैं और डिपार्टमेंट्स को खुद सोल्यूशन ढूंढने में गाइड करते हैं। इसलिए सिस्टम उनके साथ कंफर्टेबल होता है। डिपार्टमेंट्स ओवरलैप या टर्फ वॉर की नौबत नहीं आती, उनकी काम प्रेजेंस ही चीज़ों को मूविंग रखती है। जब चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी खाली हुई तो ऑप्शंस कई थे, लेकिन सिलेक्शन में किसी ने लॉबिंग नहीं देखी, ना ही सीनियरिटी पॉलिटिक्स। मुरुगनंदम का नाम सबसे ऊपर आ गया क्योंकि पिछले कई सालों से वही हर मेजर स्कीम, क्राइसिस या पॉलिसी के पीछे लीड कर रहे थे। उनके पास 2 साल है रिटायरमेंट से पहले और ये 2 साल क्रिटिकल होंगे। डिजिटाइजेशन, अर्बन प्लानिंग, वेलफेयर एक्सपेंशन और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स की तैयारी तमिलनाडु में तेज़ हो रही है। मुरुगनंदम शायद हेडलाइंस में ना आए, लेकिन जब कोई सिस्टम स्मूथली काम करता है तो उसके पीछे अक्सर यही चेहरा देखने को मिलता है। ये कहानी उस तरह की लीडरशिप की है जो ट्रस्ट बनाती है और फिर उसका प्रूफ भी देती है।
एन मुरुगनंदम की जर्नी शायद यही सिखाती है कि गवर्नेंस की सबसे पक्की नींव वो होती है जो दिखती नहीं लेकिन हर ईंट को सहारा देती है। आप IAS ऑफिसर एन मुरुगनंदम के काम के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।